टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के बाद और ब्रोली से लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि गोकू अब खेतों में काम कर रहा होता है, और वो भी सिर्फ चीची के कहने पे, क्योंकि अगर गोकू काम नहीं करेगा तो वो गोटेन की पढ़ाई और अपने परिवार के बाकी सारे खर्चों को कैसे संभालेगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही गोकू घर पहुँचता है हम देखते हैं कि चीची घर पे खाना बना रही होती है और गोटेन अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है। जैसे ही गोकू घर पे आता है तो चीची गोकू से कहती है, गोकू तुम बिल्कुल सही वक्त पे घर आए हो, अब हम सभी लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे। और चीची के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि गोकू जल्दी से फ्रेश होकर सभी के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाता है, और अपना खाना खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि गोकू बुल्मा से मिलने के लिए जाता है ताकि बुल्मा विस को बुला सके और वो गोकू को ट्रेनिंग दे सके। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा के पैलेस पे जेनोसामा अपने फ्यूचर जेनोसामा से बहुत ही लाजवाब टॉपिक पे बात कर रहे थे, और वो लोग गोकू को अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने का सोच रहे थे। और उनके ऐसा सोचने का रीजन उन दोनों को टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर ही दिख गया था, क्योंकि गोकू एक ऐसा मॉडल था जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था और उसने गॉड को भी सरपास कर दिया था, और जरा सा और ट्रेनिंग के साथ गोकू एक परफेक्ट बीइंग बन सकता है और वो शायद अगला किंग ऑफ एवरीथिंग भी बन जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट के जेनोसामा कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, गोकू को ही अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनना चाहिए। और तभी फ्यूचर वाले जेनोसामा भी कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था, अगर गोकू यहाँ हमारे साथ रहेगा तो हम लोग भी उसके साथ खेल पाएंगे, कितना मजा आएगा ना। इसके बाद प्रेजेंट जेनोसामा कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं जाकर ये बात ग्रैंड प्रिस्ट को बताता हूँ। ऐसा कह के जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा के पास ग्रैंड प्रिस्ट चले जाते हैं, और ग्रैंड प्रिस्ट उनसे पूछते हैं कि जी जेनोसामा बताइए आपको क्या चाहिए। जेनोसामा कहते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 7 के साथ जल्दी से कम्युनिकेट करो और विस को बोलो कि जल्दी से वो गोकू को लेकर यहाँ पर आए, क्योंकि हम दोनों को उससे बहुत ही जरूरी बात करनी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा के कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट विस को कांटेक्ट करते हैं और वो उसे सारी बात बता देते हैं कि उसे अब क्या करना है। ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात सुनने के बाद फिर हम देखते हैं कि विस अर्थ पे जाता है और गोकू को जेनोसामा के पैलेस पर ले आता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद गोकू कहता है, अब क्या हो गया, अब जेनोसामा को मुझसे क्या चाहिए, कहीं उन्होंने मुझे किसी और टूर्नामेंट के लिए तो नहीं बुलाया। और तभी हम देखते हैं कि गोकू के वहाँ पहुँचते ही ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को जेनोसामा के पास लेकर जाते हैं, और हम देखते हैं कि दोनों ही जेनोसामा गोकू को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और गोकू उनसे पूछता है कि हे जेनोसामा बताओ आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। गोकू की ये बात सुनते ही हमारे प्रेजेंट के जेनोसामा कहते हैं, हमने ये फैसला लिया है कि हम तुम्हें न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। और सभी लोग ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा हैरानी होती है वो होता है गोकू, और वो ये कहने लगता है, क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं, मैं और न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, या फिर कहीं ये लोग मेरे साथ ज्यादा समय बिताने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। ये सारी बातें गोकू के दिमाग में चलने लगती है, और वो उन लोगों से पूछता है कि क्या आप लोग सच में मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहते हैं। और इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, गोकू हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान ही देखा था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और यहाँ तक कि तुम एक पहले मॉडल हो जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट लेवल को अचीव किया है, एक ऐसा लेवल जो कि एक गॉड के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। और ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि तुम एक फ्यूचर में बहुत अच्छे किंग बनोगे। उधर गोकू बहुत ही नर्वस होकर कहता है, ये सब बहुत ही अचानक हो गया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। उसके जवाब में जेनोसामा कहते हैं, तुम्हें सिर्फ ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग करनी होगी और तुम्हें कई सारे नई टेक्निक्स को सीखना होगा, और इसी के साथ साथ तुम्हें हर एक यूनिवर्स के बारे में जानना होगा और उनके सबसे ताकतवर योद्धा के बारे में। जेनोसामा ये सारी बातें कहकर गोकू को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और ये सारी बातें सुनने के बाद गोकू समझ जाता है कि वो अगर किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो वो सभी मॉडल्स को बचा सकता है और वो उन सभी की रक्षा कर सकता है, ताकि वो सभी लोग अपने परिवार को कभी न खोएं। कुछ देर सोचने के बाद गोकू अचानक से मुस्कुरा के कहता है, तो ठीक है, मैं अगला किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। गोकू के इस फैसले से सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दोनों के दोनों जेनोसामा गोकू के इस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और वो ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छे गोकू, तो तुम्हारी ट्रेनिंग ग्रैंड प्रिस्ट के साथ कल से ही शुरू होगी, तब तक के लिए तुम अपने यूनिवर्स में जा सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही खुश होता है और वो सभी को बाय बाय बोल के अपने यूनिवर्स में चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि गोकू के सारे दोस्त कैप्सूल कॉर्प्स में होते हैं, वो सभी लोग वहाँ पे वेजिटा की बेटी बुला का जन्मदिन मना रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि गोकू वहाँ पे जाकर सभी से कहता है कि तुम सभी के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसमें गोहन हैरानी से पूछता है, आखिर क्या बात है डैड, आप कहना क्या चाहते हैं। और गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं जेनोसामा के पैलेस में गया था और उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। गोकू की ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वेजिटा को होती है। और अब हम देखते हैं कि वेजिटा उस टाइम थोड़ा सा अपसेट भी हो जाता है
है। ये सोचकर कि गोकू उससे अब एक और लेवल ऊपर चला गया और वो अब इस पूरे मल्टीवर्स का न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सभी को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करता है कि वो हर एक यूनिवर्स के मॉर्टल्स की लाइफ को बहुत ही ज्यादा बेहतर बना देगा और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा। जब गोकू ये सारी बातें कह रहा होता है तभी अचानक से वेजिटा बहुत ही गुस्सा होकर कहता है, क्या कर रॉड, तुम मुझसे दोबारा आगे निकल गए। और उसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा गुस्सा मत करो, अब तुम ही बताओ कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से बार बार मिलने के लिए आया करूँगा और खासकर अपने परिवार के लिए। गोकू ये सारी बातें कहकर सभी को शांत करने की कोशिश करता है। इसीलिए गोकू उस दिन सभी के साथ मस्ती करने में बिता देता है। सभी के साथ मजे करने के बाद हम देखते हैं कि गोकू जाकर सो जाता है क्योंकि अगले दिन उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग करनी थी। और अगले दिन हम देखते हैं कि गोकू ये सोचता है कि वो एक अच्छा किंग बनने की पूरी कोशिश करेगा। और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के साथ ट्रेनिंग करेगा और गोकू अपने कपड़े बदलकर ग्रैंड प्रिस्ट वाले कपड़े पहन लेता है और उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। गोकू अपने बेस स्टेट पे ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ फुल स्पीड में जाता है और उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेते हैं और गोकू बिना रुके लगातार उन पर हमला किए जा रहा था। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर हमला करता है और गोकू थोड़ा दूर जाकर गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू वापस आकर स्माइल के साथ कहता है कि मैंने जैसा सोचा था ग्रैंड प्रिस्ट आप तो उससे कई ज्यादा ताकतवर हैं। गोकू की ये सारी बातें सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से पूछता है कि गोकू तुम आखिर ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे हो। इसके बाद गोकू कहता है, मैं अपनी बेस स्टेज पर ही अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता हूँ ग्रैंड प्रिस्ट। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुराकर कहते हैं, तो ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग को तो फिर जारी रखते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट की ट्रेनिंग चालू हो जाती है और गोकू उन पर हमला करना शुरू कर देता है और गोकू उन पर हमला करते करते अचानक से ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन पर वो अटैक करने लगता है। और ये सब करने के दौरान गोकू ये महसूस करता है कि उसके अटैक में पहले के मुकाबले कई ज्यादा स्पीड होती है। कुछ देर ब्लू फॉर्म में फाइट करने के बाद गोकू ब्लू फॉर्म के साथ कायोकेन का इस्तेमाल करने लगता है और हम देखते हैं कि जितना ज्यादा टाइम गुजर रहा था गोकू की ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। और हम देखते हैं कि उन दोनों को लड़ते लड़ते लगभग 30 मिनट से भी ज्यादा समय हो गए थे। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, चलो गोकू अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो दोनों फिर से अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं और गोकू कई सारी नई टेक्निक्स को सीख लेता है। और अब हम देखते हैं कि गोकू पलक झपकाते ही अलग अलग यूनिवर्स में जा सकता था। तभी हम देखते हैं कि गोकू कहता है, आखिर ये कैसा एहसास है, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर असीम शक्तियाँ आ चुकी हैं और मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही खुशी के साथ कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं गोकू सामा। और गोकू बहुत ही हैरानी के साथ कहता है, क्या गोकू सामा? और ग्रैंड प्रिस्ट इस बात पे मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ गोकू सामा, अब से मैं आपको गोकू सामा ही बुलाने वाला हूँ। और गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट आपको मुझे ऐसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे ऐसे बुलाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ये बात कहने के बाद गोकू अपने मन ही मन में कहता है कि लगता है अब वो वक्त आ चुका है कि मैं अब पूरे यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग बनने की। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड्स और बीइंग्स जेनोसामा के पैलेस पे मीटिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। और हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी योद्धा थे वो सभी लोग जेनोसामा के पैलेस पे उस मीटिंग में आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू को, जो कि एक नए सूट में मीटिंग के लिए तैयार होने लगता है और कहता है कि ये ताकत तो कितनी लाजवाब है। और सबसे लाजवाब की बात तो ये है कि मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बेस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू के अटेंशन के लिए उन्हें सामने बुलाते हैं, गोकू सामा। और गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखकर कहता है कि क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सारे के सारे वॉरियर्स, गॉड्स, मॉर्टल्स और वो लोग जिन लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट किया था वे सभी लोग आ चुके हैं और आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और गोकू एक बड़े से स्माइल के साथ कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड प्रिस्ट मुझे ये बात बताने के लिए। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत है गोकू सामा। ये बात कह के ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ से चले जाते हैं। उधर सभी लोग ग्रैंड प्रिस्ट और बाकियों का वेट करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट और हमारे प्रेजेंट के जेनोसामा और हमारे फ्यूचर के जेनोसामा वहाँ पर आ जाते हैं। और उनको देखकर वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे वे सभी लोग झुक जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, आज आप सभी लोगों का यहाँ पर आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हमें एक नया किंग ऑफ एवरीथिंग मिलने वाला है। जेनोसामा की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा गोकू की तरफ इशारा करके कहते हैं, अब आप सभी के सामने
सामने है हमारे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, सन गोकू सामा। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने न्यू फॉर्म में और अपने न्यू आउटफिट में सभी के सामने आ जाता है। गोकू को वहाँ पर देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो वही योद्धा है जिसके लिए पूरा टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, वो हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। और तभी हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला कहती है कि क्या सच में ये हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, मुझे तो ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। उधर दूसरी तरफ चंपा भी कहता है ये तो नामुमकिन है। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस भी चौंक जाते हैं और वो विश से पूछते हैं कि हे विश, क्या तुम ये बात जानते थे? इसके जवाब में विश कहता है हाँ माय लॉर्ड, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ये बात जानता था कि ज़ेनोसामा गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। सारे के सारे कायोशिन यूनिवर्स 7 के एंजल की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तभी कील कहती है सन गोकू वो तो अभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है ना, यहाँ तक कि मैं उसकी शक्तियों को महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ। कील की ये सारी बातें कहने के बाद फिर काबा सरप्राइज होकर कहता है गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, ये तो सच में एक सपने की तरह है। उधर गोकू अपने पावर को जरा सा इंक्रीज करता है और सभी लोग उसके फॉर्म के साथ मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आखिर ये कैसी ताकत है, मेरा पूरा शरीर तो डर से कांप रहा है। कॉलीफ्ला ये सारी बातें गोकू के पावर के चलते कह रही थी और गोकू अपने चेहरे पर एक स्माइल रखकर कहता है हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? गॉड्स, एंजल्स, कायोशिन और सारे के सारे वॉरियर्स, आप लोग चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी अपने जॉब्स को बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट मीटिंग को खत्म करते हुए कहते हैं कि आज के लिए इतना ही, अब आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हर कोई अपने अपने यूनिवर्स में चला जाता है, ये सोचकर कि यूनिवर्स 7 का एक वॉरियर अब हमारा एक न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग के बाद कुछ समय गुजर जाता है और गोकू यूनिवर्स 11 के जिरेन से मिलने जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि जिरेन और टप्पो अपने यूनिवर्स के एंजल्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। और जब वो लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अचानक से रोशनी आती है और उन लोगों की ट्रेनिंग अचानक से रुक जाती है और उस रोशनी से जो व्यक्ति बाहर निकल कर आ रहा था वो काफी जाना पहचाना था और वो अचानक से जिएन और टप्पो के सामने आ खड़ा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि गोकू होता है। इसके बाद गोकू कहता है हे जिरेन, टप्पो, तुम दोनों को दोबारा देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और गोकू को अचानक देख के टप्पो अपने घुटने पर बैठ जाता है और कहता है गोकू सामा आप यहाँ। टप्पो को ऐसा करता देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और गोकू थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होकर कहता है क्योंकि उसे अभी भी इन सब की आदत नहीं थी, शांत हो जाओ टप्पो, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद मार्गरेटा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ गोकू से कहती है गोकू सामा आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा, आप हमारे यूनिवर्स 11 में कैसे? इसके बाद गोकू कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही तुम लोगों से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने तुम लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे आशा है कि बाकी यूनिवर्स के सारे योद्धा भी अपनी पावर को इंक्रीज कर रहे होंगे। और उसके बाद जिरेन कहता है कि गोकू सामा टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से हम हर दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि हम हमारे यूनिवर्स की रक्षा कर सके। इसके बाद गोकू अपने फेस पे स्माइल के साथ कहता है कि बहुत ही बढ़िया जिरेन, तुम ऐसे ही हमेशा अपनी यूनिवर्स की रक्षा करना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कुछ देर तक बातें करते हैं और गोकू उन्हें बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि उधर ग्रैंड प्रिस्ट पैलेस पर होते हैं और वो गोकू से पूछते हैं आखिर आप कहाँ गए थे गोकू सामा? इसमें गोकू थोड़ा सा नर्वस होकर कहता है मुझे माफ करना ग्रैंड प्रिस्ट, मैं आपको बिना बताए चला गया, मैं बस यूनिवर्स 11 में जिरेन से मिलने के लिए गया था। और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि डोंट वरी गोकू सामा, ये कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और इसके बाद गोकू कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि हाँ गोकू सामा, मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद गोकू कहता है कैसा रहेगा अगर हम यूनिवर्स 6, यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 11 के बीच में एक टूर्नामेंट करवाएं तो, लेकिन बिना इस शर्त के कि कोई भी यूनिवर्स अगर हारेगा तो हम उसकी यूनिवर्स को मिटा देंगे। और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है और ज़ेनोसामा ये बात जानकर बहुत ही खुश होंगे। इसके बाद गोकू कहता है तो ठीक है, कल उन सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये सारी बातें बता देना। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट थोड़ा सा झुककर कहते हैं जैसा आप कहे गोकू सामा। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन दोनों ज़ेनोसामा के पास जाकर ये सारी बातें करता है और गोकू उनसे कहता है कि किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं बिल्कुल इसी तरीके से पूरी शांति बनाकर रखने की कोशिश करूंगा हर यूनिवर्स के अंदर, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और हम देखते हैं कि गोकू ये सारी बातें बिना जाने कह रहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स 7 के अंदर हम देखते हैं कि वेजिटा बीरस के प्लेनेट पर विश के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें अचानक बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस होती है और फिर हम देखते हैं कि बीरस और वेजिटा उसे झुककर रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि वो ग्रैंड प्रिस्ट थे। विश उन्हें देखकर कहता है हेलो फादर, आप कैसे हैं और आप यहाँ पर
पर कैसे? उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ। बीरस ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या एक और टूर्नामेंट? और फिर ये बात सुनकर वेजिटा कहता है क्या, और अगर हम हारे तो क्या हमें फिर से मिटा दिया जाएगा? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू-सामा बस इतना जानना चाहते हैं कि सभी यूनिवर्स में से कौन सा यूनिवर्स सबसे ज्यादा ताकतवर है। और बीरस ये सारी बातें सुनकर कहता है ओह मैं तो डर ही गया था। और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तुम सभी तैयार रहना और अब मैं चलता हूँ। और ये बात कह के वहाँ से ग्रैंड प्रिस्ट चले जाते हैं। और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 6 में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉर्ड चंपा खाना खाने जा रहे थे और केल, कॉलीफिला और काबा आपस में ट्रेनिंग कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ पर आते हैं, लॉर्ड चंपा उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उनके सामने झुककर कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट, आपका यहाँ स्वागत है, लेकिन आप यहाँ पर अचानक आखिर क्या बात है? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं तुम्हें एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार कोई भी यूनिवर्स खत्म नहीं होगा। और फिर ये बात सुन के काबा कहता है ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर इसके बाद केल कहती है एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर, लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्या है? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू-सामा बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम सब में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि कॉलीफ्लाई ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो ये कहती है आखिरकार अब मुझे मौका मिलेगा और मैं गोकू को अपनी पावर दिखाऊंगी और हम इस टूर्नामेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो ठीक है, तुम सब तैयार रहना, तो अब मैं चलता हूँ। और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 11 में जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि वेलमोर्ट और यूनिवर्स 11 के कायोशी ग्रैंड प्रिस्ट को सर झुका के रिस्पेक्ट देते हैं। और मार्गरेटा उनसे पूछती है हेलो फादर, आप यहाँ पर आखिर बात क्या है? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं तुम्हें एक नए टूर्नामेंट ऑफ पावर के बारे में बताने आया हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर इस बार तुम लोग हारे तो तुम एलिमिनेट नहीं होगे। किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू-सामा बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है? ग्रैंड प्रिस्ट ये बातें सभी को समझाते हैं और हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर टोपो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उनसे कहता है हम बिल्कुल तैयार है ग्रैंड प्रिस्ट। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट सभी यूनिवर्स को बताने के बाद जेनो-सामा के पैलेस में वापस लौट जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनो-सामा से बात कर रहा होता है और कहता है मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर को फिर से देखने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दिन आ जाता है जिस दिन टूर्नामेंट ऑफ पावर होने वाला था और सभी यूनिवर्स के योद्धा और सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पर आ जाते हैं और गोकू उन्हें देखकर कहता है हेलो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये टूर्नामेंट मैंने रखवाया है ये देखने के लिए कि आप सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर आखिर कौन है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है काकारोट, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं वेजिटा वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू-सामा है, उन्हें थोड़ी इज्जत दो। और इसके बाद फिर गोकू कहता है शांत हो जाइए लॉर्ड बीरस, और मुझे आशा है कि आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से निभा रहे होंगे। और इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं हाँ गोकू-सामा, मैं अपने काम को बहुत ही अच्छे से निभा रहा हूँ। इसके बाद दोनों जेनो-सामा कहते हैं लगता है आज हमें बहुत ही अच्छी लड़ाई देखने को मिलने वाली है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू उन सबसे कहता है तो ठीक है, तुम सभी टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए तैयार हो जाओ और इसके लिए हम बिल्कुल पहले वाले की तरह रहेंगे और जो भी इसमें हारेगा वो अपने यूनिवर्स वापस चला जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 से केल, कॉलीफिला और काबा और हिट पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 से वेजिटा, गोहान, 17 और पिकोलो पार्टिसिपेट करते हैं और यूनिवर्स 11 से जिरेन, टोपो और डिस्को पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे आशा है कि आप तीनों यूनिवर्स के योद्धा बिल्कुल तैयार होंगे, लेकिन आप सभी इस नियम को बिल्कुल न भूलें। इस टूर्नामेंट का मकसद सिर्फ ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद गोकू कहता है चलो इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को शुरू करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू के ये कहने के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि यूनिवर्स 6 सबसे पहले हमला करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और जिरेन एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा जिरेन को देखकर कहता है तो जिरेन, इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला और पिछली बार जो तुमने मुझे इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, इस बार मैं उसका बदला लूंगा। और हम देखते हैं कि जिरेन बहुत ही शांत तरीके से खड़ा होता है और वो वेजिटा को देखता रहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला और केल गोहान और पिकोलो के साथ फाइट करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला उन सभी को कोई भी मौका नहीं देना चाह रही थी
और इसीलिए वो सुपर सेन 2 में बदल जाती है। इसके बाद कॉलीफ्ला कहती है तो लड़ाई के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। कॉलीफ्ला गोकू को सिर्फ अपनी ताकत दिखाना चाहती थी और इसीलिए वो कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहती थी। इसके बाद केल कहती है हम दोनों बहुत ही ताकतवर है सिस्टर और हम दोनों मिलकर गोकू सामा को अपनी ताकत दिखाएंगे। हालांकि केल को गोकू बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो उससे नफरत करती थी, लेकिन फिर केल ये सोचती है कि गोकू कोई बुरा इंसान नहीं है और वो तो अभी काफी ताकतवर है, इसीलिए मुझे अभी ये सारी बातें छोड़ के अपनी लड़ाई में कंसंट्रेट करना चाहिए। इसके बाद गोहान कहता है चलिए मिस्टर पिकोलो इन सभी को दिखाते हैं कि आखिर हमने कितनी ट्रेनिंग की है। गोहान ये बात कहने के बाद सुपर सेन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पिकोलो गोहान को देखकर कहता है बहुत अच्छे गोहान, मुझे तुम पर गर्व है। और इसके बाद हम फिर देखते हैं कि 17 काबा के साथ फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि 17 को थोड़ा एडवांटेज होता है क्योंकि वो काबा से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन काबा भी कुछ कम नहीं था। काबा अपनी स्वीट और ताकत को लगातार बढ़ाते रहता है और 17 के हमलों से बचता रहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है ये तो काफी मजेदार है, लेकिन मैं वेजिटा और जिरेन की फाइट देखना चाहता हूँ, लेकिन लगता है मुझे उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू काबा और 17 की फाइट देखने लगता है और इसके बाद दोनों जेनोसामा कहते हैं आखिर इन सब में से कौन जीतेगा, इसका पता तो हमें तभी चलेगा जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा, तो इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है क्या मुझे भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन पता नहीं ये शायद ठीक होगा भी कि नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में अपनी 20% ताकत का इस्तेमाल करता है और वो बिना सोचे समझे जिरेन पर अटैक कर देता है और जिरेन भी वेजिटा पर हमला करता है और दोनों में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। और इधर हम देखते हैं कि टोपो और टिस्को जिरेन के जीतने का इंतजार करते रहते हैं। और इसके बाद गोकू कहता है कि ये टूर्नामेंट तो समय के साथ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन तो बहुत ही कमाल का है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनोसामा से कहता है हे जेनी, क्या मैं इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेट कर सकता हूँ ताकि मैं उन सबको अपनी ताकत दिखा सकूं, क्या कहते हो? इसके बाद दोनों जेनोसामा कहते हैं ये तो काफी अच्छा आइडिया है गोकू। और इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है हे ग्रैंड प्रिस्ट, मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ठीक है गोकू सामा, जैसा आप कहें। और इसके बाद गोकू बहुत ही एक्साइटमेंट से कहता है तो ठीक है, मैं कुछ टाइम के बाद इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूंगा। मुझे पता है कि सभी लोग मुझ पर हमला करने के लिए आएंगे, लेकिन मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के रूल्स का ध्यान रखूंगा। और उधर हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही गुस्से में होता है और कहता है चलो जिरेन अपनी और ताकत लगाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू के फुल पावर में आ जाता है और उधर जिरेन वेजिटा को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है और जिरेन भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। गोकू उन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटा सबसे पहले जिरेन पर हमला करता है और हम देखते हैं कि वेजिटा का हमला जिरेन पर काफी भारी पड़ने लगता है और वेजिटा ये कहता है कि इस टूर्नामेंट को तो मैं ही जीतूंगा और मैं ये काकारोट को दिखा दूंगा कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बाद जिरेन वेजिटा से कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गोकू सामा को कुछ रिस्पेक्ट देना चाहिए, आखिर वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। फिर वेजिटा उससे गुस्से में कहता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हें इस लड़ाई में हराने वाला हूँ। इसके बाद फिर जिरेन कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो और ये कहने के बाद जिरेन वेजिटा पर बहुत ही जोरदार का हमला करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उधर गोहान वेजिटा की ये हालत देखकर बहुत ही चिंता में आ जाता है और वो कहता है वेजिटा नहीं। और हम देखते हैं कि उधर दोनों जेनोसामा ये देखकर कहते हैं क्या बात है, जिरेन तो काफी ताकतवर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जिरेन को देखकर कहता है क्या बात है जिरेन, तुम्हारी ताकत तो लाजवाब है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा खड़ा होकर जिरेन को काफी ध्यान से देखने लगता है और वेजिटा जिरेन से कहता है जिरेन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा जिरेन पर हमला कर देता है और उधर जिरेन भी वेजिटा पर अपना पंच मारता है, लेकिन वेजिटा उसके पंच को डॉज कर जाता है और वो जिरेन को एक जोरदार का किक मारता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन के मुंह से अचानक खून निकलने लगता है और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक जिरेन पर हमला करता है, लेकिन जिरेन बिल्कुल खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वेजिटा ये देखकर जिरेन को कहता है चलो जिरेन अपनी पूरी ताकत लगाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन और वेजिटा आपस में फाइट करने लगते हैं और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोहान और पिकोलो यूनिवर्सेस के साथ फाइट कर रहे थे और गोहान कॉलीफ्ला के साथ फाइट कर रहा था और दोनों में काफी जोरदार फाइट हो रही थी। इसके बाद कॉलीफ्ला कहती है चलो इस लड़ाई को थोड़ा और मजेदार बनाएं। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है जैसा तुम कहो कॉलीफ्ला। और ये कहने के बाद गोहान सुपर सैयन 2 में बदल जाता है और कॉलीफ्ला भी सुपर सैयन 2 में बदल जाती है और उसके बाद दोनों अपनी लड़ाई की पोजीशन ले लेते हैं और गोकू उन्हें देखकर कहता
है अब तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल समय के साथ और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। और इसके बाद दोनों ज़ेनोसामा कहते हैं क्या बात है, ये दोनों तो काफी ताकतवर हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड चंपा कॉलीफ्लावर को चीयर करते हुए कहते हैं कम ऑन कॉलीफ्लावर, तुम ये कर सकती हो, चलो। और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस भी कहते हैं हे गोहान, अपने पिता को दिखा दो कि तुम कितने ताकतवर हो। इसके बाद गोहान कहता है बिल्कुल लॉर्ड बीरस, क्यों नहीं। और फिर हम देखते हैं कि कॉलीफ्लावर सबसे पहले गोहान पर हमला करती है, लेकिन गोहान उसके हमले को रोक लेता है और गोहान कॉलीफ्लावर पर एक किक करता है, लेकिन कॉलीफ्लावर उसे अपने घुटने से रोक लेती है। और इसके बाद वो दोनों आपस में बहुत ही जोरदार का फाइट करने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान कॉलीफ्लावर पर अपने बहुत जोरदार का पंच मारे जा रहा था, लेकिन कॉलीफ्लावर भी कम नहीं होती है और वो भी गोहान के साथ बिल्कुल ऐसा ही करती है। और कॉलीफ्लावर भी अपने पंचेस को बहुत ही तेजी से गोहान की तरफ फेंकने लगती है। और कॉलीफ्लावर को ये लगने लगता है कि अगर वो लगातार ये करती रहेगी तो वो गोहान को डिफीट कर सकती है, जिससे गोकू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। उधर गोहान भी बिल्कुल यही सोचता है कि वो कॉलीफ्लावर को हराएगा और अपने पिता को दिखाएगा कि वो कितना ताकतवर है। दोनों की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और उन दोनों के बीच बहुत ही तगड़ी फाइट होने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं केल और पिकलो को, जो कि आपस में फाइट कर रहे थे और वो दोनों लगातार एक दूसरे पर पंच और किक की बारिश किए जा रहे थे। और तभी केल पिकलो से कहती है मैं तुम्हें जरूर हराऊंगी। और पिकलो कहता है वो तो देखा जाएगा कि कौन जीतेगा, वो तो हमें लड़ाई के अंत में पता चलेगा। और फिर हम देखते हैं कि गोकू भी उन सब की लड़ाई देख रहा था। और इसके बाद गोकू पिकलो और केल की फाइट देखने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि केल अपने लेजेंडरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उधर पिकोलो भी अपने 20% पावर का इस्तेमाल करने लगता है। केल को थोड़ा सा एडवांटेज होता है और वो ये सोचती है कि वो इस लड़ाई को जीत सकती है। फिर पिकोलो केल को देखकर कहता है ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके बाद केल कहती है कुछ भी हो जाए मैं इस लड़ाई को जीत कर रहूंगी। और इसके बाद केल पिकोलो पर एक बहुत ही जोरदार का हमला करती है, लेकिन पिकोलो कहता है मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। और ये कहकर केल भी पिकोलो पर की ब्लास्ट से हमला करता है और केल पिकोलो के हमले को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है आखिर ये क्या था। पिकोलो उसे देखकर कहता है तुम्हारा हमला मैंने तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे हराना इतना भी आसान नहीं होगा। इसके बाद केल कहती है तुम मुझे इन छोटे मोटे हमलों से नहीं हरा पाओगे, समझे। इसके बाद पिकोलो कहता है तो चलो ठीक है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि केल और पिकोलो में काफी जोरदार फाइट होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे पे बहुत सारे की ब्लास्ट कर रहे थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू हंसते हुए कहता है क्या बात है, पिकोलो की ताकत तो काफी ज्यादा बढ़ गई है और वो तो केल के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहा है। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं वाह ये तो बहुत बढ़िया है, ये लोग तो लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहे हैं। ये सभी लोग तो ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग पहले से कितने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इसके बाद गोकू कहता है मुझे नहीं पता कि केल और पिकोलो में से कौन जीतेगा, क्योंकि ये दोनों की दोनों ही लाजवाब है और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि तुम सभी ने अपने पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। इसके बाद गोकू कहता है मैं भी अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ, मैं वेजिटा और जिरेन के साथ फाइट करना चाहता हूँ। ये सभी लोग तो काफी ताकतवर हैं और मुझे इन सभी से लड़ना है, लेकिन मैं जिरेन और वेजिटा से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं उन दोनों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है उन सभी से लड़ने के लिए। और उधर हम देखते हैं कि पिकोलो और केल आपस में अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। पिकोलो केल के मूवमेंट को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और वो उसकी कोई कमजोरी पता करने की कोशिश कर रहा था। और इसके बाद पिकोलो केल को एक बहुत ही जोरदार का किक मारता है और जिसकी वजह से केल के मुंह से खून निकलने जाता है और केल को इससे काफी तकलीफ हो रही थी और वो कहती है ये तो काफी ताकतवर है। और इसके बाद पिकोलो कहता है ओह तो लगता है कि अब तुम्हारा कॉन्फिडेंट खत्म हो गया, क्या यही तुम्हारी ताकत थी। इसके बाद केल कहती है नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, मैं और भी ज्यादा ताकत लगाऊंगी ताकि मेरी बहन को मुझ पर गर्व हो। और इसके बाद केल अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगती है और इसके बाद केल पिकोलो के फेस पे एक बहुत ही जोरदार का पंच मारती है और बाद में वो पिकोलो पे एक बहुत ही जोरदार का किक भी मारती है और पिकोलो उस हमले से बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद पिकोलो कहता है मानना पड़ेगा तुम इतनी भी कमजोर नहीं हो। और ये बात सुनकर केल कहती है तुम भी कम ताकतवर नहीं हो। और उधर गोकू कहता है लगता है यही सही मौका है लड़ाई में जाने का और इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगता है कि अब मुझे लड़ाई में जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा जिरेन से कहता है तुम देखो कि मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ बेवकूफ। और वेजिटा अपना हमला लगातार जिरेन पर करता रहता है और हम देखते हैं कि जिरेन बिल्कुल शांत होता है और वो वेजिटा के हमले को रोकता रहता है क्योंकि उसे वेजिटा से लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि जिरेन गोकू से लड़ना चाहता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट सभी से कहते हैं यूनिवर्स 6, 7 और
11 के फाइटर्स, आप लोग सभी कृपया शांत हो जाएं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग आपस में लड़ना बंद कर देते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट की बातों को सुनने लगते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा आप सभी की लड़ाई को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है और वो भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। और ग्रैंड प्रिस्ट की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी गोकू कहता है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम सभी से फाइट करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से कूद के टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टेडियम में चला जाता है और उधर जिरेन बिना कोई मौका गवाए तुरंत गोकू के पास चला जाता है। और इसके बाद जिरेन गोकू से कहता है, गोकू सामा मैं आपके साथ फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद वेजिटा जिरेन से कहता है, हे जिरेन तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना कि उससे। इसके बाद कॉलीफ्ला कहती है, हे रुको जरा मैं भी गोकू से फाइट करना चाहती हूँ। और फिर इसके बाद गोहान भी कहता है, रुक जाओ वो मेरे पिता है तो सबसे पहले मैं उनसे लड़ूंगा। इसके बाद केल भी कहती है, नहीं मुझे भी गोकू सामा से लड़ना है। और फिर हम देखते हैं कि पिकोलो भी उनसे कहता है, क्या तुम सब मुझे भूल गए, मैं भी गोकू से लड़ना चाहता हूँ। और इसके बाद वो सभी लोग कहते हैं, ये बहुत ही अजीब है। और गोकू उन सब की बातें सुन के कहता है, हे तुम सभी शांत हो जाओ। उसके बाद गोकू कहता है, रुक जाओ मैं ये खुद डिसाइड करूंगा कि मैं किससे लड़ूंगा। तो मैं जिससे लड़ने वाला हूँ वो है कॉलीफिला। इसके बाद कॉलीफिला कहती है, ये हुई ना बात, अब मैं गोकू को अपनी असली पावर दिखाऊंगी। इसके बाद वेजिटा कहता है, ये तो इससे लड़ने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कैकारोट के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। जिरेन कहता है, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसके बाद केल भी कहती है, हे सिस्टर क्या तुम सच में उनसे अकेले लड़ना चाहती हो। इसके बाद कॉलीफ्ला कहती है, चिंता मत करो केल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कह के कॉलीफ्ला लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद केल कॉलीफ्ला से कहती है, ठीक है सिस्टर जैसा तुम चाहो। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला कहती है, शुक्रिया केल। और ये कह के कॉलीफ्ला लड़ाई के लिए उतर जाती है। और उधर हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल शांत खड़ा होता है बिना कोई मूव किए और वो कॉलीफ्ला को देखता रहता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला सुपर सेन 3 में बदल जाती है और वो गोकू की तरफ बहुत ही जोरदार का हमला करती है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू कॉलीफ्ला के पंच को बहुत ही आराम से रोक लेता है और कॉलीफ्ला ये देखकर बहुत ही चौंक जाती है और कहती है, नहीं ये कैसे हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कॉलीफ्ला पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है। और इसके बाद कॉलीफ्ला कहती है, ये तो बहुत ही जोर का था। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से तुरंत गायब होके कॉलीफ्ला के सामने आ जाता है और फिर कॉलीफ्ला बिना अपना वक्त गवाए गोकू पर हमला शुरू कर देती है। लेकिन गोकू उसके हमले को बहुत ही आराम से रोक रहा था। और फिर कॉलीफ्ला कहती है, नहीं मैं तो इसे बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रही। इसके बाद कॉलीफ्ला गोकू पे एक की ब्लास्ट से हमला करती है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उसके हमले को बहुत ही आराम से रोक लेता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी कॉलीफ्ला को होती है कि गोकू ने उसके हमले को इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला अपने घुटने पर बैठ जाती है और वो ये सोचने लगती है कि वो बहुत ही कमजोर सैयन है और वो गोकू से फाइट नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कॉलीफ्ला से कहता है, तुम कभी भी हार मत मानना कॉलीफ्ला, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही अच्छी छुपी हुई शक्ति है, तो चलो उठ जाओ और मुझसे लड़ो, समझे। गोकू कॉलीफ्ला को हौसला देते हुए कहता है। फिर इसके बाद कॉलीफ्ला कहती है, क्या आपको सच में लगता है गोकू सामा कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर गोकू कहता है, हाँ मुझे पता है तुम एक दिन बहुत ही ताकतवर सैयन बनोगी और जिनसे तुम प्यार करती हो तुम उन सभी की रक्षा करोगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला गोकू को थैंक यू बोलती है। फिर गोकू कॉलीफ्ला से कहता है, ठीक है कॉलीफ्ला आज के लिए इतना ही, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू दूसरे फाइटर से लड़ने के लिए चला जाता है और फिर गोकू कहता है, तो चलो अब देखते हैं कि मैं अब किससे लड़ूंगा और वो कौन होने वाला है। उसके बाद गोकू सभी वॉरियर्स को देखने लगता है। फिर वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकारोट तुम मुझसे लड़ोगे। और वेजिटा की ये बात सुनकर वेजिटा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बीरस वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, वो गोकू सामा है और उन्हें थोड़ी इज्जत दो, समझे बेवकूफ। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कहता है, तो ठीक है चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। और इसके बाद गोकू बहुत ही तेजी से वेजिटा पर हमला करता है। गोकू की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। उधर वेजिटा गोकू की स्पीड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गोकू से कहता है, तुम तो बहुत ही तेज हो कैकारोट। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा आपस में फाइट करने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर बहुत सारे पंचेस करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के पंचेस बहुत ही ज्यादा तेज थे और वो वेजिटा को एक हिट करता है। और फिर वो वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा क्या यही तुम्हारी ताकत है। और गोकू की ये बातें सुनकर वेजिटा कहता है, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो कैकारोट। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू सुपर सेन ब्लू के गॉड एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत ही लोग शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा भी ये
सारी चीजें देखकर सुपर सैयन गॉड ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इस टाइम वेजिटा की ताकत भी बहुत ही कमाल की थी। और फिर इसके बाद वेजिटा कहता है तो अब लड़ाई का असली मजा आएगा। उधर गोकू भी बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू पर एक की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन गोकू को उस हमले से कुछ भी नहीं होता। और वेजिटा ये देखकर काफी शॉक हो जाता है और वो ये कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इसे तो एक खरोच भी नहीं आई। और गुस्सा होकर वेजिटा दोबारा से गोकू पर हमला करता है, लेकिन इस बार गोकू वेजिटा के हमले को एक फिंगर से ही रोक लेता है। और फिर वेजिटा ये देखकर कहता है क्या इसने सिर्फ एक फिंगर से ही मेरे अटैक को कैसे रोक लिया। वेजिटा गोकू पर फिर से हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी गोकू वेजिटा के पेट पर एक बहुत ही जोरदार का पंच मारता है। उधर वेजिटा को चोट तो आती है, लेकिन वेजिटा रुकता नहीं है। और वेजिटा कहता है मुझे तो विश्वास नहीं होता, मैं एक प्रिंस ऑफ सैयन हूँ और मैं एक लो क्लास सैयन से हार जाऊंगा क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है हे वेजिटा, तो क्या हुआ अगर मैं किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, तुम्हें हार मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। याद रखो तुम यूनिवर्स 7 के सबसे ताकतवर योद्धा हो। याद रखना तुम्हें अभी और भी ज्यादा मेहनत करनी है और अपने ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना है, ताकि तुम जिससे प्यार करते हो तुम उनकी रक्षा कर सको। और ये बात सुनकर वेजिटा गोकू से कहता है तुमने ठीक कहा काकारोट, मैं ये वादा करता हूँ कि अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर बनकर आऊंगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है ठीक है वेजिटा, मैं अब चलता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने अगले ओपोनेंट से फाइट करने के लिए चला जाता है। इसके बाद गोकू गोहान को चुनता है फाइट करने के लिए। फिर गोहान कहता है ठीक है डैड, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और तभी गोकू कहता है ठीक है गोहान, तो चलो दिखाओ कि तुम में कितनी ताकत है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी से गोहान की तरफ जाता है और उस पर अपने पंच से हमला करता है, लेकिन गोहान उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। और फिर गोहान कहता है वाह क्या बात है, डैड की स्पीड तो काफी कमाल की है। फिर हम देखते हैं कि गोहान अपने फादर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू फिर से गोहान पर एक जोरदार का पंच मारता है, जिससे गोहान बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और तभी गोहान गोकू से कहता है वाकई में आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर है डैड। फिर गोकू कहता है तुम भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गोहान, बस अपनी ताकत पर भरोसा रखो। फिर गोहान गोकू से पूछता है हे डैड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। फिर गोकू कहता है हाँ क्यों नहीं, पूछो। फिर गोहान पूछता है आपने आखिर कॉलीफ्लावर को किस क्यों किया। इस पर गोकू कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया गोहान। इस बात पर गोहान कहता है आपको पता नहीं डैड कि ये बात जानने के बाद मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर सकती हैं। फिर गोकू गोहान से कहता है मैंने तो सिर्फ उसका हौसला बढ़ाने के लिए किया ताकि वो और भी ज्यादा मेहनत करे, समझे गोहान। तब गोहान बोलता है तो ठीक है डैड। फिर गोकू गोहान से कहता है तो चलो लड़ाई को जारी रखते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है और दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा किक और पंचेस की बारिश कर रहे थे। और गोहान की तेजी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी तेजी से गोकू पर अपने पंचेस कर रहा था, लेकिन गोकू उसके पंचेस को रोकता जाता है और वो उससे कहता है तुम्हें अभी और भी सीखने की जरूरत है गोहान, वेजिटा और जिरेन की तरह तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। फिर गोहान गोकू से कहता है मैं आपको निराश नहीं करूंगा डैड। फिर गोकू कहता है मुझे हमेशा से ही तुम पर गर्व है गोहान। और फिर हम देखते हैं कि गोकू गोहान का हौसला बढ़ाने के लिए उसे हक कर लेता है। फिर गोकू गोहान से कहता है मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है गोहान, तो तुम जाकर और मेहनत करो और अगली बार और भी ज्यादा ताकतवर होकर आना। इसके बाद गोकू जिरेन को चूज करता है लड़ाई के लिए। उधर जिरेन को हम देखते हैं जो कि गोकू को घूरे जा रहा था और जिरेन ये कहता है कि आखिर वो वक्त आ गया जब मैं आपके साथ फाइट करूंगा गोकू सामा। फिर गोकू कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम बिल्कुल तैयार होगे जिरेन, क्योंकि अब मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। और उसके बाद दोनों ज़ेनो सामा कहते हैं तो आखिरकार अब हम गोकू और जिरेन की फाइट देखने वाले हैं। जिरेन अपने यूनिवर्स 11 का सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा है, तो ये लड़ाई काफी मजेदार होगी। और उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं कि ये लड़ाई वाकई में काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। और उधर गोकू और जिरेन एक दूसरे को कहते हैं तो चलो अब इस लड़ाई को शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि गोकू और जिरेन में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है। उन दोनों की तेजी इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उन्हें नहीं देख पा रहा था। जिरेन गोकू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद जिरेन कहता है ये तो बहुत तेज है। गोकू और जिरेन की लड़ाई बहुत ही जोरदार होती है और बाकी सारे यूनिवर्स उन्हें लड़ता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू का हमला जिरेन पर बहुत ही जोरदार होता है। इसके बाद गोकू कहता है अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो जिरेन। जवाब में जिरेन कहता है तैयार हो जाओ गोकू, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि
क्योंकि आपकी वजह से मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाऊंगा। और ये कहकर जिरेन अपनी ताकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरीके से कांपने लगती है। उधर गोकू जिरेन को देखकर कहता है, हे जिरेन, क्या तुमने भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है? उधर जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है, लगता है जिरेन ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लगता है अब ये लड़ाई काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। उधर गोकू जिरेन की इतनी ज्यादा ताकत देखकर उस पर अपना हमला करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिरेन अपना बिना एफर्ट लगाए गोकू के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के पास होता है वैसा ही सेम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिरेन के पास भी होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन हवा में ही गोकू को एक पंच मारता है, जिसकी वजह से गोकू एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है। और उसके बाद जिरेन गोकू पर बार बार अपना हिट करते रहता है। ऐसा होता हुआ देखकर वहाँ पे सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और गॉड्स बहुत ही चौंक जाते हैं कि जिरेन किंग ऑफ एवरीथिंग की बराबरी कैसे कर सकता है। इसके बाद वेलमोर्ट कहता है, शाबाश जिरेन, अपनी पूरी ताकत लगाओ, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग को हरा सकते हो जिरेन। इसके बाद जिरेन कहता है, नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सन गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। इसके बाद गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा जिरेन, तुम्हारी ताकत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है, मैं इस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पूरी ताकत तो नहीं दिखा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत ताकत तो मैं भी अपनी दिखा सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू सामा, आप ऐसा नहीं कर सकते। और उधर गोकू अपनी पावर को चार्ज कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी हो जाती है और बहुत सारे यूनिवर्स हिलने लगते हैं और कई सारे प्लैनेट्स भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गोकू के बाल बहुत ही ज्यादा चमकने लगते हैं और वहाँ पे मौजूद सभी लोग गोकू को ऐसा करता हुआ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। गोकू की ताकत बहुत ही ज्यादा होती है और वो जगह भी लगातार हिल रही थी, इसीलिए सारे गॉड्स काफी घबरा जाते हैं। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, अगर गोकू सामा नहीं रुके तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाइडॉस गोकू को देखकर कहती है, तो लगता है यही है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पता नहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए इन्होंने कितने सालों तक ट्रेनिंग की होगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिरेन जमीन पर गिर जाता है और वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जिरेन कहता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मेरी बॉडी आखिर नीचे कैसे गिर गई, आखिर मैं नीचे कैसे गिरा और मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, लगता है मैं किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू के सामने नहीं टिक सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिरेन हार मान लेता है और फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जिरेन से हाथ मिलाता है, चलो जिरेन, तुम काफी ताकतवर थे और मैंने इस टूर्नामेंट में तुमसे ज्यादा ताकतवर किसी को भी नहीं देखा, तुम लाजवाब हो जिरेन, और मैं आशा करता हूँ कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे और हम अपनी इस अधूरी फाइट को पूरी करेंगे और इसके लिए मुझे माफ करना, तो चलो इस टूर्नामेंट को जारी रखते हैं। उसके बाद जिरेन कहता है, मुझे माफ करना सन गोकू, शायद मैंने आपको निराश किया, लेकिन अगली बार मैं और भी ज्यादा ताकतवर होकर आऊंगा और अगली बार आपको मेरी ताकत देखकर जरूर हैरानी होगी। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू फिर से वापस चला जाता है और वो टूर्नामेंट को वापस से शुरू करने को कहता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर फिर से दोबारा से शुरू हो जाता है और सभी लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और गोकू आराम करने के लिए चला जाता है। उसके बाद केल कॉलीफिला से कहती है, हे कॉलीफिला, तुम आखिर गोकू सामा को क्यों देख रही थी? जिसके जवाब में कॉलीफिला कहती है, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद लॉर्ड चंपा सबको कहते हैं, चलो यूनिवर्स 6, तुम सबको हरा सकते हो। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, तुम इतनी आसानी से नहीं जीत सकते चंपा। इसके बाद मार्गरेटा कहती है, यूनिवर्स 6 और 7, लेकिन उन दोनों से ज्यादा ताकतवर तो यूनिवर्स 11 है। इसके बाद लॉर्ड बीरस और लॉर्ड चंपा कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो मार्गरेटा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं, आपकी लड़ाई कैसी रही गोकू सामा? जवाब में गोकू कहता है, हाँ काफी अच्छी थी, लेकिन उन्हें अभी और भी थोड़ी मेहनत करनी होगी। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ गोकू सामा। और इसके बाद फिर गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, हे ग्रैंड प्रिस्ट, क्या हम लोग यूनिवर्स 7 में जा सकते हैं आपके साथ और जेनोसामा के साथ, ताकि हम पृथ्वी को अच्छे से जान पाए? जवाब में जेनोसामा कहते हैं, इसके बारे में मुझे पहले जेनोसामा से पूछना होगा। उसके बाद गोकू कहता है, मैं ही जाकर जेनोसामा से पूछ लेता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जेनोसामा के पास जाता है और कहता है, हे जेनोसामा। उसके बाद जेनोसामा कहते हैं, क्या बात है गोकू? फिर गोकू कहता है, हम लोग कल यूनिवर्स 7 में जाएंगे और फिर वहाँ पर जाकर हम अर्थ को देख पाएंगे। उसके बाद जेनोसामा कहते हैं, ये काफी मजेदार लगता है। और जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, हे
ग्रैंड प्रिस्ट, क्या तुम इस टूर्नामेंट को अभी खत्म कर सकते हो? उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आप सभी वॉरियर्स मेरी बात ध्यान से सुने, ये टूर्नामेंट अब यहीं पर खत्म होता है, तो आप सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं सिवाय यूनिवर्स 7 को छोड़ के, क्योंकि मुझे उन सभी से कुछ बात करनी है। और ये सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं आखिर क्या बात है गोकू सामा? उसके बाद फिर गोकू कहता है हम सभी कल यूनिवर्स 7 में जाएंगे, मैं, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सामा। उसके बाद मैं उन्हें वहाँ पर अपने सभी दोस्तों से मिलवाऊंगा। और ये सुनकर लॉर्ड बीरस कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात होगी, जेनो सामा मेरे यूनिवर्स में आएंगे, लेकिन गोकू के दोस्तों से कुछ गलती न हो जाए, क्योंकि पहली बार द किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा एक साथ उन सब से मिलने आएंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अर्थ पर बुल्मा और बाकी सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और वो लोग गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सामा का आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं कि वो लोग कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर आते होंगे, बस ये लोग कोई गड़बड़ ना कर दे। इसके बाद फिर बुल्मा कहती है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है लॉर्ड बीरस, सब कुछ ठीक होगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से गोकू, ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो सामा तीनों बाहर आते हैं। और गोकू उन सभी को देखकर कहता है हे तुम सब कैसे हो? उधर सभी लोग गोकू को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और बाकी सारे गॉड्स उन्हें देखकर सर झुका लेते हैं। और ये देखकर गोकू उन सब से कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये जगह तो काफी अच्छी है माय लॉर्ड। उसके बाद जेनो सामा कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। उसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए माय लॉर्ड। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन दौड़ कर जाता है और अपने डैड को हक कर लेता है। फिर गोकू गोटेन से कहता है हे गोटेन कैसे हो तुम? और ये देखकर जेनो सामा पूछते हैं क्या ये तुम्हारा बेटा है गोकू? जवाब में गोकू कहता है हाँ जेनो सामा, ये मेरा छोटा बेटा गोटेन है। उधर गोटेन उन दोनों को देखकर कहता है ये दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं। और गोटेन जेनो सामा से पूछता है क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे? जवाब में जेनो सामा कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन जेनो सामा के साथ खेलने चला जाता है। और उसके बाद उधर बुल्मा गोकू से पूछती है हे गोकू, तुम्हें किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर कैसा लग रहा है? जवाब में गोकू कहता है ये काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अजीब भी है, मुझे इसे पूरी तरीके से समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसके बाद यामचा गोकू को देखकर कहता है कांग्रेचुलेशंस गोकू, तुम किंग ऑफ एवरीथिंग बन गए। जवाब में गोकू यामचा से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यामचा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्लेनेट वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और यहाँ पर काफी अच्छा वक्त बीत रहा है। उधर बीरस ग्रैंड प्रिस्ट की ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू चीची से जाकर मिलता है और वो उसे हक करता है और चीची भी उसे हक करती है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू अचानक से देखकर चौंक जाता है और बहुत ही ज्यादा हैरान भी होता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं क्या सब कुछ ठीक है माय लॉर्ड? जवाब में गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ महसूस हुआ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई गोकू के ऊपर की ब्लास्ट से हमला करता है, लेकिन गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रीजा आ जाता है और वो कहता है तो ये रहा गोकू। और वहाँ पर कूलर भी होता है और वो उसे देखकर कहता है आखिर ये बच कैसे गया? उधर गोकू उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है तुम लोग, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ्रीजा जवाब में कहता है आज तुम मरने वाले हो सैयन। उधर ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें देखकर कहते हैं आखिर ये लोग कौन हैं और ये लोग गोकू सामा से इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? इसके बाद कूलर कहता है आखिर ये लोग कौन हैं? इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं तुम्हें उन्हें थोड़ी इज्जत देनी चाहिए बेवकूफ, वो किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू सामा है। उसके बाद गोकू उन सबसे कहता है तुम तीनों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम तीनों यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। और इसके बाद हम देखते हैं कि किंग गोल्ड गोकू से कहता है ओ तो तुम हो वो जिसने मेरे बेटे फ्रीजा की ऐसी हालत कर दी थी, तुम तो बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लगते। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हे गोकू सामा, क्या आप इन्हें हमेशा के लिए मिटा नहीं सकते? जवाब में गोकू कहता है आप चिंता न करें ग्रैंड प्रिस्ट, मैं इन्हें अच्छे से देख लेता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि कूलर सबसे पहले होता है जो कि गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बस अपने सिंगल फिंगर से ही रोक लेता है। उधर कूलर उसे ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसके बाद गोकू उन सबसे कहता है मैं तुम सबसे आखिरी बार कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ वरना। इसके बाद हम देखते हैं कि कूलर बहुत सारे पंच और काफी सारे की ब्लास्ट से गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उन सभी को डॉज कर लेता
देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू कूलर को एक बहुत ही जोरदार का पंच मारता है और कूलर उस पंच को संभाल नहीं पाता है। उधर फ्रीजा और गोल्ड किंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और उन्हें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद फ्रीजा कहता है कि आखिर ये बंदर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, इसने तो कूलर की हालत बहुत ही जल्दी खराब कर दी। उसके बाद फिर गोकू उन सभी से कहता है कि मैं तुम सभी को एक आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम तीनों को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि किंग गोल्ड गोकू पर एक बहुत ही जोरदार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू को छू भी नहीं पाता और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। उधर फ्रीजा और कूलर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और कह रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया, और वो तीनों गोकू का सामना बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद गोकू उन सभी से कहता है कि मैं अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करूंगा। उसके बाद फिर कूलर कहता है आखिर तुम हो कौन? जवाब में गोकू कहता है कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, मैं हूँ द किंग ऑफ एवरीथिंग, गोकू। इसके बाद फ्रीजा गोकू से कहता है क्या? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो बंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए बहुत ही तेजी से फ्रीजा के पास पहुंच जाता है और वो फ्रीजा से कहता है अपनी जुबान को लगाम दो फ्रीजा। उधर फ्रीजा गोकू की इतनी ज्यादा स्पीड को देखकर चौंक जाता है। फिर गोकू उन्हें आखिरी बार वार्न करता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा वहाँ पर अपने भाई कूलर के साथ भागने लगता है और कहता है तुम इस बार जीत गए गोकू, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें देख लूंगा। उसके बाद गोकू उन लोगों से कहता है अगर मैंने तुम्हें एक और बार यहाँ पर देख लिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं क्या बात है गोकू सामा, ये तो बहुत ही अच्छा था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर पार्टी करने लगता है और उसके बाद फिर गोकू कहता है ओ तो लगता है अब मुझे वापस जाने का वक्त आ चुका है। इसके बाद गोहान गोकू को देखकर कहता है मुझे लगता है आपको यहाँ पे थोड़ी देर और रुकना चाहिए फादर। फिर गोकू उन सब से कहता है तो तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं आते? जवाब में गोटेन कहता है मुझे भी आपके साथ आना है डैड। इसके बाद जेनोसामा भी कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गोकू लॉर्ड बीरस से कहता है हे लॉर्ड बीरस। फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं हाँ गोकू सामा। उसके बाद गोकू कहता है मैं जानता हूँ कि फ्रीजा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और वो कोई न कोई चाल जरूर चलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात का खास ध्यान रखें कि वो कोई भी गड़बड़ ना करे। जवाब में लॉर्ड बीरस कहते हैं जैसा आप कहें गोकू सामा। इसके बाद गोकू उन सभी से कहता है तो ठीक है अब मैं चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। और फिर इसके बाद वो सभी लोग गोकू को बाय बोल देते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोटेन और गोहान को लेकर जेनोसामा के पैलेस पर चला जाता है। और फिर इसके बाद गोकू उन दोनों से पूछता है तो मुझे बताओ कि आखिर तुम दोनों को यहाँ पर कैसा लग रहा है? जवाब में गोटेन कहता है ये काफी अच्छा है डैड। फिर गोकू कहता है मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें ये जगह पसंद आई। फिर गोकू उन दोनों से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे पता है कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम सबकी रक्षा करना चाहता हूँ। मुझे माफ करना कि मैंने तुम दोनों को अकेला छोड़ दिया और मुझे माफ करना गोटेन कि जब तुम पैदा हुए तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। इसके बाद गोहान और गोटेन कहते हैं कोई बात नहीं डैड, हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं और हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट उन तीनों को देख रहे थे और वो इन तीनों को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहे थे क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद गोहान गोकू से पूछता है हे डैड आपको किंग ऑफ एवरीथिंग बनकर कैसा लग रहा है? उसके बाद गोकू उनसे कहता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता गोहान, ये बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद गोटेन गोकू से कहता है मैं भी आपकी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ डैड। फिर गोहान कहता है मैं भी डैड। फिर गोकू कहता है किसी दिन तुम दोनों भी काफी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। उसके बाद जेनोसामा कहते हैं तुम्हें अपने बेटों पर गर्व होना चाहिए गोकू। जवाब में गोकू कहता है मुझे गर्व है जेनोसामा। उसके बाद फिर जेनोसामा पूछते हैं हे गोकू वो फ्रीजा आखिर तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? जवाब में गोकू कहता है कि वो मुझसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि मैंने एक बार उसे खत्म कर दिया था, वो मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और वो मेरा दुश्मन है। उसके बाद जेनोसामा कहते हैं तुम उसे अभी खत्म क्यों नहीं कर देते, और वैसे भी मुझे भी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जवाब में गोकू कहता है आप चिंता न करें जेनोसामा, लॉर्ड बीरस उन्हें देख लेंगे। उसके बाद गोहान कहता है कि अगर वो दोबारा फिर से कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसे देख लूंगा डैड। उसके बाद गोकू गोहान की ये बात सुनकर कहता है कि मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर काफी अच्छा लगा गोहान। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गोहान के साथ ट्रेनिंग करने लगता है और गोटेन जेनोसामा के साथ खेल रहा होता है। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रीजा और उसका भाई कूलर दोनों आपस में मिलकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर
रहे थे और वो लोग ड्रैगन को बुलाकर किसी एक ऐसे को जिंदा करना चाहते थे जो कि बिल्कुल गोकू जैसा हो और वो बहुत ताकतवर हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा कूलर से कहता है, मैं एक किसी ऐसे को जानता हूँ जो कि ह्यूमंस और गॉड से बहुत ज्यादा नफरत करता है। इसके बाद कूलर फ्रीजा की बात सुनकर कहता है कि ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कौन है? फिर फ्रीजा कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसको बुलाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा और कूलर सारे ड्रैगन बॉल्स को खोजकर ड्रैगन को बुलाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा ब्लैक और जामासु को जिंदा करते हैं। उधर ब्लैक फ्रीजा से पूछता है, आखिर तुम कौन हो? जवाब में फ्रीजा कहता है, मेरा नाम फ्रीजा है और ये है मेरा बड़ा भाई कूलर। और इसके बाद वो दोनों कहते हैं कि मेरा नाम जामासु है और ये है ब्लैक। इसके बाद ब्लैक कहता है, और हम अब जब जिंदा हो चुके हैं अब हम अपना बदला लेंगे। इसके बाद कूलर उनसे कहता है, ये इतना आसान नहीं होगा। फिर जामासु पूछता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर कूलर कहता है, तुम मानो या ना मानो वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसके बाद ब्लैक फिर कूलर से कहता है, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। फिर कूलर कहता है, तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, वो बेवकूफ किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। ये सुनकर जामासु कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, बेवकूफ कभी भी किंग ऑफ एवरीथिंग नहीं बन सकता। और उसके बाद ब्लैक कहता है, हे जामासु, हमें बिल्कुल भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो जल्दी से हम उस बेवकूफ सन गोकू के पास चलते हैं और उसे खत्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और जामासु अर्थ के पास चले जाते हैं और फ्रीजा और कूलर अपने स्पेसशिप में चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू दोनों जेनोसामा से बात कर रहा होता है और गोकू और गोटेन दोनों ही अर्थ पर लौट जाते हैं। गोकू अपना काम करने लगता है। इसके बाद गोकू कहता है, मुझे कुछ बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन आखिर ये क्या है? और मैं ये बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि ये फ्रीजा और कूलर तो बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कि प्लैनेट अर्थ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। क्रिलिन अपनी पेट्रोलिंग में लगा हुआ था, बुल्मा अपने बच्चे को संभाल रही थी, गोटेन और ट्रंक्स आपस में खेल रहे थे और वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा था और गोहान विडेल और पैन के साथ साथ अपनी मॉम का भी ध्यान रख रहा था। लेकिन उन्हें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि पृथ्वी की ओर दो दुश्मन हमला करने के लिए आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं प्लैनेट अर्थ पर जामासु और ब्लैक गोकू आ जाते हैं और फिर इसके बाद ब्लैक कहता है, तो आखिरकार वो वक्त आ गया, अब हम इन सभी मॉर्टल्स को खत्म कर देंगे। जामासु कहता है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ ब्लैक। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों कैप्सूल कॉर्पोरेशन की तरफ जाने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि वेजिटा और बाकी लोग वहीं पर होते हैं और उन सभी को दो खतरनाक एनर्जी का एहसास होता है। इसके बाद गोहान कहता है, शायद मैं इस पावर को जानता हूँ। इसके बाद वेजिटा कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान, ये शक्ति बहुत ही जानी पहचानी है, कहीं ये वो लोग ना हो जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज वेजिटा से कहती है, कैसे हो वेजिटा? और इसके बाद जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ते हैं, उनके पीछे जामासु और ब्लैक खड़े होते हैं और तभी उन्हें देखकर गोहान कहता है, आखिर ये लोग यहाँ पर, लेकिन कैसे? तभी वेजिटा कहता है, ये दोनों के दोनों बेवकूफ आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं? उधर जामासु वेजिटा की ये बात सुनकर कहता है, तुम बेवकूफ मॉर्टल्स को गॉड को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। और फिर इसके बाद ब्लैक कहता है, तो मुझे लगता है अब तुम सब तैयार होगे क्योंकि आज तुम सब मरने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि हमें जेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू जेनोसामा से बात कर रहा होता है। तभी गोकू कहता है, मैं आशा करता हूँ कि मेरे बाकी सभी सारे दोस्त ठीक होंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेजिटा उन दोनों से कह रहा होता है, आखिर तुम दोनों बेवकूफ अब तक जिंदा कैसे हो? ये बात सुनकर जामासु कहता है, इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि तुम सब अभी मरने वाले हो। इसके बाद ब्लैक कहता है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ मॉर्टल्स। उधर गोहान ब्लैक की बात सुनकर कहता है, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस बार मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। उधर वेजिटा गोहान की बात सुनकर कहता है, हे गोहान, तुम जामासु से फाइट करो, मैं ब्लैक को देखता हूँ। जवाब में गोहान कहता है, ठीक है वेजिटा, जैसा तुम चाहो, गुड लक। उधर वेजिटा गोहान की बात सुनकर कहता है, बेवकूफ, मुझे किसी भी गुड लक की जरूरत नहीं है। उधर ब्लैक वेजिटा की बात सुनकर कहता है, ओ वेजिटा, क्या तुम्हें लक की जरूरत है? क्योंकि मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। जवाब में वेजिटा कहता है, ये हम लड़ाई के बाद देखेंगे बेवकूफ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ब्लैक पर हमला कर देता है। उधर ब्लैक वेजिटा को देखकर स्माइल करता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा लगातार ब्लैक पर हमला करते रहता है, लेकिन गोहान और जामासु एक दूसरे को बस घूरे जा रहे थे। उसके बाद
बाद गोहान कहता है मुझे तो विश्वास नहीं होता कि एक कायोशीन आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तुम्हें तो अर्थ पर शांति बनाकर रखनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो उसे तबाह करना चाहते हो। इसके बाद जामासु कहता है क्या तुम सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे या फिर लड़ोगे भी? और मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे तुम्हारे इस फालतू की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद गोहान और जामासु आपस में फाइट करने लगते हैं और जामासु अपनी ताकत का इस्तेमाल गोहान पर करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस और विस अर्थ पर आते हैं और लॉर्ड बीरस वहाँ पर ये सब देखकर कहते हैं हे आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जवाब में क्रिलिन उनसे कहता है जामासु और ब्लैक ने अर्थ पर हमला किया है, लेकिन आप चिंता न करें, गोहान और वेजिटा उन्हें देख लेंगे। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं मुझे तो लगा था कि भविष्य वाले ज़ेनोसामा ने इन दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इसके बाद विस कहता है मुझे तो लगता है कि इन सब के पीछे फ्रीजा और कूलर का हाथ होगा माय लॉर्ड। जवाब में लॉर्ड बीरस कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं उन दोनों बेवकूफों को ढूंढ कर हक्काए कर दूंगा। इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वेजिटा और ब्लैक के बीच में बहुत ही जोरदार फाइट हो रही थी और वेजिटा ब्लैक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ब्लैक उस लड़ाई को जीतने लगता है और हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन ब्लैक पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गोहान और जामासु आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गोहान जामासु का सामना नहीं कर पा रहा था और वो अपनी पावर को थोड़ा इंक्रीज करता है और फिर वो जामासु पर फिर से हमला करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक कहता है चलो इस लड़ाई को और भी ज्यादा मजेदार बनाएं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उधर ब्लैक उसे ऐसा करता हुआ देखकर कहता है ओह बहुत बढ़िया वेजिटा, चलो अब मेरी बारी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक सुपर सैयन रोज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में बहुत जोरदार फाइट होने लगती है। वेजिटा लगातार ब्लैक पर हमला करता जाता है, लेकिन ब्लैक उसके हमले को रोकता जा रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आखिरकार वेजिटा ब्लैक को हिट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्लैक वेजिटा को एक जोरदार हिट करता है, जिससे कि वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। उधर गोहान वेजिटा को देखकर कहता है हे वेजिटा क्या तुम ठीक हो? और जैसे ही गोहान का ध्यान भटकता है हम देखते हैं कि जामासु गोहान पर अटैक कर देता है और गोहान उसके अटैक को रोक नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है। और वेजिटा उसे ऐसा करता हुआ देखकर कहता है बेवकूफ कहीं के, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उधर ब्लैक कहता है बेवकूफ मॉर्टल, तुम इस बार कुछ भी नहीं कर पाओगे। उधर गोहान ब्लैक की बात सुनकर कहता है अपना मुंह बंद करो ब्लैक। और हम देखते हैं ये कहकर गोहान उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी बीच में जामासु आकर उसके अटैक को रोक लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान वहाँ पर नीचे बैठ जाता है, क्योंकि गोहान के शरीर से काफी खून निकल रहा था। जामासु गोहान को बहुत ही आसानी से हरा देता है और वेजिटा उन दोनों को देखकर कहता है मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वेजिटा उन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों वेजिटा के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ब्लैक और जामासु दोनों एक साथ मिलकर वेजिटा पर एक जोरदार पंच करते हैं, जिससे वेजिटा को काफी दर्द होता है। इसके बाद जामासु कहता है तुम बेवकूफ मॉर्टल, तुम लोग कितने कमजोर होते हो, हम तो तुम्हें कीड़े की तरह मसल कर रख देंगे। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से गोकू आ जाता है और गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे जरूर लड़ना चाहूंगा। उधर जामासु गोकू की आवाज सुनकर कहता है ये आवाज तो बहुत ही जानी पहचानी है। इसके बाद ब्लैक कहता है ये गोकू है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल सही समय पर जामासु और ब्लैक को रोकने के लिए आ जाता है। दरअसल गोकू ज़ेनोसामा के पैलेस से सब कुछ देख रहा था और फिर इसके बाद वो वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है हे ब्लैक और जामासु, मुझे पता है कि तुम दोनों के जिंदा होने के पीछे फ्रीजा और कूलर का हाथ है, लेकिन चाहे जो भी हो मैं तुम्हें इस बार हमेशा के लिए मिटा कर रख दूंगा। और ब्लैक गोकू की ये बात सुनकर कहता है तो आखिरकार तुम आ ही गए बेवकूफ मॉर्टल। इसके बाद जामासु कहता है वैसे तो हम तुम्हारे दोस्तों को पहले मारने वाले थे, लेकिन अब लगता है कि हमारे हाथों से सबसे पहले तुम ही मरोगे। और गोकू उन दोनों की बात सुनकर कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम दोनों अपने प्लान में कामयाब हो पाओगे? जवाब में ब्लैक कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, और हमें रोकने की हिम्मत ना तो तुम में है और न ही किसी और में, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। गोकू ब्लैक की ये बात सुनकर कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है ब्लैक कि तुम मुझे हरा सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पिछली बार से कई ज्यादा ताकतवर हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए मिटा कर रख सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक गोकू
की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अपनी जुबान को लगाम दो मॉर्टल, और ये कहकर ब्लैक गोकू पर हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू उसके अटैक को डॉज करके तुरंत उस पर रिवर्स अटैक करता है और ब्लैक को वो अटैक बहुत ही जोर का लगता है। उधर ज़ामासु ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो ब्लैक की हेल्प करने की सोचता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी के साथ ज़ामासु के सामने आ जाता है और उसके फेस पे एक बहुत ही जोरदार हिट करता है। उसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है कि मैं अपने विरोधियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता दूं कि तुम दोनों में से मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। और जानते हो क्यों? क्योंकि मैं हूँ इस पूरे यूनिवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग, इस पूरे यूनिवर्स का रूलर। और ज़ामासु उसकी ये बात सुनकर कहता है अपना मुंह बंद करो मॉर्टल। इसके बाद फिर ब्लैक कहता है मैं तुम्हें इसके लिए बहुत ही बुरी मौत मारूंगा, समझे बेवकूफ कहीं के। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक फिर से सुपर सेन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ब्लैक और ज़ामासु दोनों मिलकर गोकू पर अटैक करने जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और वो कुछ भी नहीं कर रहा होता और वो ब्लैक और ज़ामासु के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ामासु गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और ये देखकर ब्लैक और ज़ामासु बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं कि गोकू उनके हमले को आखिर इतनी आसानी से कैसे रोक सकता है। और हम देखते हैं कि गोकू ये सारी चीजें बिना ट्रांसफॉर्मेशन के कर रहा था। इस पर ज़ामासु कहता है आखिर ये कैसे मुमकिन है, ये इतना ज्यादा ताकतवर आखिर कैसे? क्या इसने जो कहा ये बात सच है? क्या ये वाकई में किंग ऑफ एवरीथिंग है, द रूलर ऑफ ऑल यूनिवर्स? लेकिन कैसे? इसके बाद फिर ब्लैक कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मॉर्टल बेवकूफ, ये किंग ऑफ एवरीथिंग आखिर कैसे हो सकता है, आखिर कैसे? इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम दोनों मेरी ताकत का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक गोकू की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है बेवकूफ गोकू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद ब्लैक गोकू पर लगातार अपना हमला करने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसे देखकर ब्लैक हंसने लगता है और कहता है किंग ऑफ एवरीथिंग, मैं बहुत अच्छे से जानता था कि तुम झूठ बोल रहे हो मॉर्टल, देखो आखिर मैंने तुम्हें मार दिया। ब्लैक को ये लगता है कि गोकू वहाँ पर मर चुका है, लेकिन ये ब्लैक की सबसे बड़ी गलती थी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से ब्लैक के पीछे आ जाता है और ब्लैक उसे ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और फिर गोकू उससे कहता है तुम्हारे कोई भी हमले का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। उधर ज़ामासु भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है लेकिन आखिर ये कैसे संभव है, मैं इस बात को नहीं मान पा रहा कि ये आखिर किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक बहुत ही जोरदार का हमला ब्लैक पर करता है और ब्लैक के मुंह से खून निकलने लगता है और गोकू दोबारा से उस पर एक जोरदार पंच करता है जिससे ब्लैक बहुत ही दूर जाकर गिरता है। इसके बाद गोकू उन दोनों से कहता है अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। और ये देखकर ज़ामासु बहुत ही डर जाता है और कहता है ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी गोकू। इसके बाद ब्लैक कहता है अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द तुम इन सब के लिए पछताओगे गोकू। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ज़ेनोसामा के पैलेस पर वापस चला जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट से ब्लैक और ज़ामासु के बारे में बात करने लगता है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर ये दोनों वापस कैसे आ गए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं क्या आप इन्हें जानते हैं गोकू सामा? जवाब में गोकू कहता है हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, ये दोनों बहुत ही ताकतवर दुश्मन थे जिन्हें हमने पास्ट में हराया था और इनका नाम ब्लैक और ज़ामासु है। और ये बात सुनने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ज़ामासु कहीं ये यूनिवर्स 10 के सुप्रीम काय का स्टूडेंट तो नहीं? जवाब में गोकू कहता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मुझे तो इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता गोकू सामा कि एक कायोशिन आपका दुश्मन भी हो सकता है। जवाब में गोकू कहता है वो दोनों बहुत ही शैतान हैं। ज़ामासु ने किसी तरीके से मेरी बॉडी ले ली थी और उसने सबको मार दिया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो इसका मतलब वे भविष्य से आए थे और उन्हें सब कुछ पता था, इसीलिए उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। जवाब में गोकू उनसे कहता है आपने बिल्कुल सही कहा ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे पता है कि टाइम ट्रेवल एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, विस ने मुझे इसके बारे में बताया था। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट
गोकू से कहते हैं, मैं आपकी बात समझ गया गोकू सामा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोबारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं यूनिवर्स 10 के बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसके बाद गोकू उनसे पूछता है, क्या आप जामासु को भी बहुत अच्छे से जानते हैं? जवाब में ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उतनी अच्छी तरीके से तो नहीं, लेकिन मुझे एक इविल एनर्जी का एहसास हुआ था। इसके बाद फिर गोकू कहता है, उन लोगों ने भविष्य को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और उन लोगों ने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और आपको याद होगा कि उसने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया था। मुझे पृथ्वी की बहुत ज्यादा चिंता होती है और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वे लोग वापस जरूर आएंगे मुझसे लड़ने के लिए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं, तो आप उन्हें हमेशा के लिए मिटा क्यों नहीं देते? जवाब में गोकू कहता है, क्योंकि मुझे भरोसा है गोहान और वेजिटा पे और बाकियों पे भी, वे लोग उसे संभाल लेंगे। अगर मैं उन्हें हमेशा के लिए मिटा दूं, तो फिर मेरे दोस्त अपनी पावर को ज्यादा लेवल तक अप नहीं कर पाएंगे और वो लोग हमेशा मुझ पर डिपेंडेंट रहेंगे, इसीलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। इसके बाद फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो दोनों लोग फ्रीजा और कूलर, मुझे उन दोनों से बहुत ही बुरी शक्ति का एहसास होता है और मुझे लगता है कि वो दोनों आपके बहुत ही पुराने दुश्मन हैं, है ना गोकू सामा? जवाब में गोकू कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इन सब के पीछे उन्हीं का हाथ है, क्योंकि वो लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मैं किंग ऑफ एवरीथिंग आखिर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी फ्रीजा और कूलर मुझे दिखे तो उन्हें मेरा सामना करना होगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से पूछते हैं कि आपने आखिर कितने दुश्मनों को हराया है माय लॉर्ड? जवाब में गोकू कहता है, बहुत सारे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि फ्रीजा और कूलर ने ड्रैगन बॉल्स को बुलाकर जरूर कुछ किया होगा। ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि केल और वाइडोज उनके सामने आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं, हेलो फादर एंड हेलो गोकू सामा। गोकू उन्हें देखकर कहता है, हे वाइडोज, केल, क्या बात है, तुम दोनों अचानक यहाँ पर? इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट भी उन्हें जवाब देते हैं और कहते हैं, हेलो डॉटर एंड हेलो केल, क्या बात है तुम दोनों अचानक यहाँ पर आज? लेकिन हम देखते हैं कि केल गोकू से बात करने में शर्माती है और वो उनसे कहती है, हे गोकू सामा, आखिर आप कैसे हैं? इसके बाद गोकू केल से कहता है, हेलो केल, कैसी हो तुम? मुझे तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। इसके बाद केल गोकू से पूछती है, हे गोकू सामा, आखिर आप किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बने? जवाब में गोकू कहता है, तुम मानो या न मानो, ये फैसला जेनो सामा का था। उन दोनों ने मिलकर मुझे किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया है। इसके बाद केल गोकू से कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पहली बार एक साइयन किंग ऑफ एवरीथिंग बना है। जवाब में गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई थी तो वे लोग भी बहुत चौंक गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग सब कुछ समझ गए, लेकिन मेरे फ्रेंड वेजिटा को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। इसके बाद केल कहती है, आपका मतलब कहीं काबा के टीचर से तो नहीं? वो थोड़े गुस्सैल हैं। जवाब में गोकू हंसते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो शुरुआत से ऐसा ही है, लेकिन ये सब बात छोड़ो। इसके बाद गोकू उससे कहता है, तुम अपने बारे में बताओ केल। इसके बाद फिर केल कहती है, मैं एक ऐसी सैयन हूँ जिसे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और मेरी सिर्फ एक ही फैमिली है, वो है मेरी सिस्टर। इसके बाद गोकू केल से कहता है, हे केल, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? जवाब में केल कहती है, हाँ गोकू सामा। तभी गोकू पूछता है, आखिर तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो? जवाब में केल कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बहन को अपने साथ लेकर जाओगे। फिर गोकू कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मुझे माफ करना केल, लेकिन मुझे फाइट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैंने तुम्हारी बहन को सिर्फ इनकरेज किया था और कुछ भी नहीं। इसके बाद फिर केल कहती है, आपको ये सब बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि टूर्नामेंट अब खत्म हो चुका है। इसके बाद गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, और हाँ, कॉलीफिला आखिर कैसी है? जवाब में केल कहती है, वो बिल्कुल अच्छी है और जब से टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ है वो लगातार अपनी ट्रेनिंग कर रही है क्योंकि वो आपसे दोबारा लड़ना चाहती है। इसके बाद फिर गोकू हंसते हुए कहता है, तो लगता है कि अब वेजिटा इस रेस में अकेला नहीं है। और केल कहती है, काबा भी अपने आप को ट्रेन करता रहता है क्योंकि उसे भी अपने मास्टर वेजिटा से फाइट करनी है। और ये सुनकर गोकू केल से कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है, अगर वो लोग लगातार ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहे तो वो लगातार और भी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। इसके बाद केल गोकू से कहती है, आप बुरे आदमी नहीं हैं। जवाब में गोकू कहता है, मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर मैंने ही करवाया था, लेकिन मैं सिर्फ सभी की ताकत को देखना चाहता था और उन्हें इंक्रीज करना चाहता था। और हम देखते हैं कि गोकू और केल आपस में बात करते रहते हैं और केल धीरे धीरे गोकू को पसंद करने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि केल के जाने का वक्त आ जाता है और वो गोकू को गुड बाय कह के यूनिवर्स 6 में जाने लगती है और वो गोकू से कहती है, हे गोकू सामा, तो अब मैं चलती हूँ, गुड बाय। जवाब में गोकू कहता है, गुड बाय केल, अपना ध्यान
ध्यान रखना। तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 में फ्रीजा, कूलर, ब्लैक और जामासु आपस में मिलते हैं और तभी फ्रीजा कहता है तो तुम्हें कैसा लगा नए किंग ऑफ एवरीथिंग से मिलके। इसके बाद फिर ब्लैक कहता है वो बेवकूफ मॉर्टल, मुझे किसी भी बात का परवाह नहीं कि वो कौन है, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हम एक नए प्लान के साथ जाएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। इसके बाद फिर जामासु कहता है कि हमें इस काम को बहुत जल्द ही अंजाम देना होगा क्योंकि गोकू हमें कभी भी हमेशा के लिए इस यूनिवर्स से मिटा सकता है। इसके बाद फिर कूलर कहता है वो बेवकूफ सैयन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके बाद फिर फ्रीजा कहता है चलो हम जल्दी से उस ड्रैगन बॉल्स को ढूंढकर हम सब इमोर्टल हो जाते हैं। और ये सुनकर ब्लैक कहता है ये काम नहीं करेगा क्योंकि ड्रैगन गॉड सालामा ने ऐसी कोई भी विश की परमिशन नहीं दी है। इसके बाद फिर कूलर कहता है हम बिना इमोर्टल हुए आखिर उस सैयन को कैसे हरा सकते हैं। तभी जामासु कहता है लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं, हम सब आपस में मिलकर एक बहुत ही ताकतवर इमोर्टल बीइंग बन सकते हैं जिसकी ताकत पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होगी और फिर इसके बाद हम उस गोकू को खत्म कर देंगे और उसके बाद हम इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देंगे। So hey anime fans, this is me anime girl Anna और ये थी What If Goku Were Locked in Time Chamber का फुल मूवी। तो आई होप गाइज कि आपको ये मूवी भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। सो गाइज मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी कि किंग ऑफ एवरीथिंग में मुझे उतना ग्रो नहीं दिख रहा इस चैनल पे, उतना ज्यादा आप लोग शायद पसंद नहीं कर रहे हो और इसके बाद से इस चैनल पे किंग ऑफ एवरीथिंग की कोई भी वीडियोस नहीं आने वाली है। तो इसीलिए मैंने एक और चैनल खोला है एनिमे एक्सप्लेन का जिसका नाम है अनऑफिशियल बुल्मा और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप लोग उस चैनल पे भी जाके देख सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किंग ऑफ एवरीथिंग की नई वीडियोस इस चैनल पे लाऊं तो उसके लिए आपको ढेर सारे कमेंट्स और वीडियो को ढेर सारा प्यार करना होगा। अदरवाइज मैं दूसरे चैनल पे इस सीरीज को कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी। तो इस वजह से काफी लोगों को ये अपडेट नहीं पता है, तो हो सकता है कि अगर मैं इस चैनल पे और किंग ऑफ एवरीथिंग की वीडियोस नहीं लाऊं तो आप लोग शायद पूछ सकते हो। तो दैट्स वाई मैंने पहले ही आप लोगों को ये चीजें बता दी कि दूसरे चैनल पे जाओ, आप वहाँ पे भी जाके सपोर्ट करो उस चैनल को। तो इस चैनल पे आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 सीरीज कंटिन्यू चलेंगे, वो है व्हाट इफ गोकू एंड गोटेन वेर लॉक्ड इन टाइम चैम्बर एंड दूसरा जो है वो व्हाट इफ गोकू एंड गोहान वेर लॉक्ड इन टाइम चैम्बर। तो ये 2 सीरीज इस चैनल पे चलने वाले हैं और तीसरा सीरीज दूसरे चैनल पे चलेगा। उसमें भी नए नए सीरीज मैं अपलोड कर रही हूँ। आप लोग फटाफट से जाओ और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो और उस चैनल को भी इस चैनल की तरह ढेर सारा प्यार दो क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यार की बहुत जरूरत है। सो गाइज आई होप कि आपको ये व्हाट इफ गोकू वेर द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग का फुल मूवी काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हो दूसरे चैनल पे तो कमेंट करना मत भूलना। और साथ में अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना विद द लेटेस्ट अपडेट। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय गाइज।